हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। अब इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन के बारे में, जो कि कुछ स्टूडेंट का ऐसा सवाल था। जैसे अभी हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टिल एंड अनटिल। टिल और अनटिल के बीच में अंतर क्या होता है, उस चीज़ को पार्टिकुलरली अब हम समझने वाले हैं। जैसे कि बहुत काफ़ी स्टूडेंट का ऐसे कमेंट बॉक्स में सवाल था, जैसे शिल्पी, अदिति, किरण, बबली, अंकिता, मतलब इस लोगों का सवाल था सोशल मीडिया के थ्रू या वीडियो के जो भी कमेंट बॉक्स में था ऐसा सवाल। तो उसी के संदर्भ में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, तो वैसे टिल और अनटिल बोथ आर द सेम थिंग। कहीं कहीं हमें पढ़ने को मिलता है कि टिल और अनटिल का अर्थ सेम टू सेम होता है। सेम टू सेम होता है माने एक ही अर्थ होता है। और वैसे कुछ लोग जानते हैं टिल मतलब तक होता है और अनटिल का मतलब तक नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ डिफ्रेंसिएशन को मैं बताने वाला, जिक्र करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे टिल के बारे में। टिल का स्पेशली मीनिंग अगर हिंदी अर्थ लीजिएगा तो उसका हिंदी अर्थ होता है तक के सेंस में, लेकिन उसमें भी कुछ अंतर है। और वैसे भी टिल जो है ना, ये अनटिल का ओल्ड फॉर्म है। मतलब अब के इंग्लिश में जो है अनटिल का प्रयोग ज़्यादातर होता है। पहले जो था टिल का प्रयोग हुआ करता था, ये आउट ऑफ डेट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका यूज हम करते हैं आज। इस टिल का प्रयोग होता कहाँ पर है उसको आप समझते हैं। देखिए समझिए, यह किसी समय अवधि के अंत तक, मतलब टिल का मतलब तक होता है। मतलब किसी भी समय अवधि, जो भी समय आपको पार्टिकुलर दिया हुआ है उस समय के अंत तक की बात होगी, तो वहाँ पे हम टिल लगाएंगे। मैं वन सेकेंड रिपीट कर दूँ। जैसे टिल का प्रयोग हम वहाँ पे करने वाले हैं जहाँ पे कोई भी समय जो दिया हुआ है उस समय के अंत तक की बात होगी। जैसे कृपया इंतज़ार करो, टिल टुमारो, कल तक। इसमें प्रयोग हुआ है आपके टिल का। मतलब टिल का प्रयोग हुआ जो किसी समय अवधि को दिया रहे। समय अवधि आपका टुमारो है माने कल, उसके अंत तक की बात होगी तो टिल लगाएंगे। यानी कि इंतज़ार करो कल तक, यानी कि कल जो समय दिया हुआ है समय अवधि, उस समय के अंत तक, यानी कि कल तक, कल समय के अंत तक तुम इंतज़ार करो, तो वहाँ टिल का प्रयोग करेंगे हम। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। देखिए, आई विल कंप्लीट द टास्क, मैं टास्क को यानी कि काम को पूरा कर लूँगा, टिल मंडे, मंडे तक। मतलब जो किसी समय, कुछ समय दिया हुआ है, समय को आप ध्यान समझिए, कोई समय अवधि है मंडे, सोमवार, और सोमवार के अंत तक वो काम पूरा होगा। मतलब मैं टास्क को पूरा कर लूँगा मंडे तक, माने किसी दिए हुए समय अवधि के अंत तक पूरा हो जाएगा, तो वहाँ पे हम टिल का प्रयोग करते हैं। अभी टिल और अनटिल के बारे में समझ लीजिए, पार्टिकुलरली मैं कुछ शब्दों से मैं बता दूं। लेकिन स्पेशल जो क्लास प्रीपोजिशन का चलने वाला है, जो कि एक ही 2 क्लास हुआ है, उसमें अभी चलने वाला है, उसमें आपको टिल और अनटिल के बारे में कुछ विशेष नियम जानने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। चलिए, जबकि अगला है अनटिल। अनटिल का प्रयोग इस समय बहुत काफ़ी अधिक होता है टिल के मतलब अपेक्षाकृत। इसका प्रयोग होता है किसी समय अवधि के प्रारंभ से या अंत तक। मतलब जो भी समय अवधि दिया रहेगा, जो भी आपका समय अवधि इसमें दिया रहता है, उस समय अवधि के प्रारंभ से, यानी कि उससे प्रारंभ होगा या उससे अंत होगा, माने उस अंत तक के अर्थ में हम अनटिल, मतलब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यह है कि प्लीज़ वेट, कृपया इंतज़ार करो, अनटिल द प्रॉपर टाइम कम्स। मतलब यह है कि प्लीज़ वेट, कृपया इंतज़ार करो, कब तक इंतज़ार करो, माने किस अंत तक इंतज़ार करें हम, जब तक कि प्रॉपर टाइम कम्स, जब तक कि सही समय आ नहीं जाए। मतलब अनटिल का प्रयोग हम निगेटिव के सेंस में मानते हैं, यानी कि जब तक नहीं, माने कृपया इंतज़ार करो, उस समय तक इंतज़ार करो, उस अंत तक इंतज़ार करो, जिस अंत, माने उस समय, उस अंत तक इंतज़ार करो जबकि सही समय आ नहीं जाए, तब तक इंतज़ार करो। और वैसे इसका अर्थ प्रारंभ से के भी अर्थ में होता है और डबल एक्शन को दर्शाते हुए बताता है। माने कृपया इंतज़ार करो, किस आरंभ, माने कब तक, माने कृपया इंतज़ार करो जब तक कि, माने सही समय प्रारंभ ना हो जाए या आरंभ ना हो जाए। मतलब जो इसमें 2 एक्शन होंगे, 2 एक्शन को दिखाने के लिए अनटिल का प्रयोग होगा, जिस एक्शन में या तो प्रारंभ से क्या कार्य बताएगा और या तो अंत तक के बारे में कुछ बताएगा।
मतलब जो एग्जाम्पल होगा ना, एग्जाम्पल में दोनों का सेंस आपको मिलेगा, प्रारंभ से और अंत तक। वन सेकेंड मैं रिपीट कर दूँ, कृपया इंतज़ार करो। किस अंत तक इंतज़ार करें? माने उस अंत तक इंतज़ार करो जबकि सही समय आ नहीं जाए। सही समय के आने तक इंतज़ार करो। अच्छा, इसी को हम प्रारंभ से लेंगे, यानी कि कृपया इंतज़ार करो जब सही समय प्रारंभ हो जाए, सही समय आ जाए, वहाँ अनटिल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या देखिए, हिज फादर विल नॉट गेट पेंशन। अपने शब्दों में मैंने लिखा हुआ है कि उसके पिताजी पेंशन नहीं पाएंगे। जो होता है ना रिटायरमेंट के बाद में पेंशन, उसके पिताजी पेंशन नहीं पाएंगे अनटिल ही रिटायर्स। माने कब तक नहीं पाएंगे? किस अंत तक? मतलब जिस अंत तक वो रिटायर नहीं हो जाते हैं। माने जिस अंत तक वो रिटायर नहीं हो जाते हैं तब तक वो नहीं पाएंगे। या दूसरे सेंस में देखिए, उसके पिताजी पेंशन नहीं पाएंगे जबकि उनका रिटायर होना प्रारंभ नहीं हो जाता है। माने जब वो रिटायर जाएंगे, माने उस समय उनको पेंशन मिलेगा जिस समय उनका रिटायरमेंट प्रारंभ हो जाएगा। मतलब रिटायर्ड हो जाएंगे, वो समय प्रारंभ होगा, तब से वो पढ़ना शुरू कर देंगे। मतलब ओवरऑल आपको ये समझना है कि टिल एक ऐसा होता है जो सिर्फ एक एक्शन को दर्शाएगा, सिर्फ एक एक्शन को दर्शाएगा जिसमें किसी समय अवधि के अंत तक के बोध होगा। माने सिर्फ अंत तक बोध होगा। लेकिन अनटिल जो होता है डबल एक्शन को दर्शाते हुए आपको ये बताता है कि या तो किसी समय के अंत तक या तो प्रारंभ से। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि सिंपल इंग्लिश में ये देता है कि टिल और अनटिल हद तक एक ही है। तो मैं आपको जो अगला क्लास होगा प्रीपोजिशन का, उसमें कुछ इसके विशेष नियम को मैं बताऊंगा, तो बने रहिएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल है आपके लिए, इन दोनों में से सूटेबल कौन है? सबसे पहले जो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, इन दोनों में से सूटेबल कौन सा है आपके लिए? अनटिल और टिल दोनों को आप देखिए, मैं बता दूं आपको। मतलब टिल का अर्थ होता है, आपको पहले बताया, टिल का अर्थ अंत तक के सेंस में, और अनटिल अंत तक और प्रारंभ के सेंस में। और जबकि दो एक्शन जब होता है तो अनटिल का प्रयोग होता है। तो इसका पूरा अर्थ देंगे हम, और उसके बारे में आप बताइएगा। माने प्लीज़ वेट, कृपया इंतज़ार कीजिए, अनटिल या टिल द प्रीपोजिशन स्टार्ट्स। माने जब तक प्रीपोजिशन स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक आप इंतज़ार कीजिए, या आप इंतज़ार कीजिए उस समय तक। माने आप इंतज़ार कीजिए जब प्रीपोजिशन आरंभ ना हो जाए। माने प्रीपोजिशन के आरंभ यानी कि प्रारंभ होने तक आप इंतज़ार कीजिए। तो आप बताएं इसमें से टिल इसमें बेटर है या अनटिल है? इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और वैसे भी इसको हम चैप्टर में बहुत काफ़ी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये तो हालांकि ये वीडियो सिर्फ उसी के मतलब कुछ लोगों का डिमांड पे ही था। तो हाँ, इसी तरीके से अगर आपको कोई दूसरा वीडियो चाहिए, अगर अगला चैप्टर भी आपको चाहिए डिफरेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू।